को जो है वो एक ही स्क्रिप्ट जो है वो याद करवाया गया है और सब एक ही स्क्रिप्ट जो है वो रट के आए हैं जेलों से कि असद उमर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया कि पीटीआई की असद उमर से भी बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। प्रो पीटीआई जो एक सहाफ़ी हैं उनको उठा लिया गया है। आर्मी चीफ की तैनाती का जब मामला आया तो फवाद चौधरी की पार्टी छोड़ने से पहले एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, सारा मलबा जो है वो उन पे जनरल फैज़ हमीद पे डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान अली अरसलान। एक के बाद एक पीटीआई रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात जो है वो दोहराई जाती है। यूँ लगता है कि सबको जो है वो एक ही स्क्रिप्ट जो है वो याद करवाया गया है और सब एक ही स्क्रिप्ट जो है वो रट के आए हैं जेलों से और उसी को जो है वो दोहराया जा रहा है बार बार। और स्क्रिप्ट यही है कि पीटीआई छोड़ रहे हैं और उसके साथ साथ सियासत भी छोड़ रहे हैं। यानी पीटीआई छोड़ने के बाद किसी और जमात को जो है ज्वाइन नहीं किया जा रहा, किसी और सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की जा रही, बल्कि पीटीआई छोड़ने के बाद सियासत ही छोड़ी जा रही है। आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूं और पॉलिटिक्स से फ़िलहाल ब्रेक ले रहा हूं। उन्होंने पीटीआई और इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर लीं। असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात 9:30 बजे और उसमें उन्होंने ये बात कही कि मैं अपनी सेक्रेटरी जनरल की जो ज़िम्मेदारी है पीटीआई में उससे और कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी होता हूं। यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है कि असद उमर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ने का जो है वो ऐलान किया है। इसमें हमारे पास मज़ीद इतलात हैं कि पीटीआई की असद उमर से भी बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है और वो विकेट कौन सी है आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई की वो विकेट जो है वो इस वक्त वो शख्स जो हैं वो अहम हुकूमती ओहदे पर मौजूद हैं, उनके बारे में इतलात हैं कि वो भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। वो कौन है? इसके अलावा इमरान रियाज खान के बाद एक और पीटीआई के हिमायत याफ्ता या यूँ कह लीजिए कि प्रो पीटीआई जो एक सहाफ़ी हैं उनको उठा लिया गया है। वो सहाफ़ी कौन है और किस चैनल से उनका ताल्लुक़ है ये भी आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो जनाब के एक एक करके जो है वो तमाम लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि पहले जो भी इस मुल्क में मुक़्तदर हल्के हैं या जो भी इस मुल्क की सियासत का स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं उन्होंने पहले ये सोचा कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करते हैं तो इससे पीटीआई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये चीज़ देखी कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पीटीआई दोबारा उस बड़ी ताकत के साथ जो है वो सामने आई और उन्होंने आते ही जो है वो पूरे मुल्क की आवाम और लोगों के दिलों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। अब उन्होंने ये सोचा कि हुकूमत ख़त्म करने के बाद भी जो है वो मसला हल नहीं हुआ तो अब ये किया जाए कि पार्टी ख़त्म की जाए। और पार्टी ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है वो पीटीआई की सीनियर क़यादत, सीनियर लीडरशिप जो है उनसे राब्ते करने शुरू कर दिए और वो पीटीआई जो है उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान ने रात को जो मतलब यूँ कह लीजिए कि कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया और इस तरह की बेहूदगी मतलब एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। लेकिन अगर आप पार्टी छोड़ना चाह रहे थे तो आप एक डिसेंट तरीके से जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त पीटीआई के साथ किसी भी सतह पर मुंसलिक शख्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो प्रेशर इस कदर बढ़ गया है कि अब मज़ीद प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से। इसलिए लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और पार्टी से जो है वो अपनी राहें जुदा कर रहे हैं ताकि वो ये जो एक खौफ व हरास की एक कैफियत और फ़ज़ा बनी हुई है इसमें कम अज़ कम जो है वो इस वक्त को गुजार सकें। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये लोग मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि सिर्फ इनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा। अगर एक इंसान की अपनी ज़ात की बात हो तो यकीनी तौर पर इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को, तमाम को टॉर्चर किया जा रहा है और तमाम पर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप मतलब प्रेशर डाल के इंसान को मजबूर किया जा रहा है कि आप पीटीआई जो है वो छोड़ दें।
तो ये इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत की एक शक्ल है जो तमाम लोग जो हैं वो देख रहे हैं और उनके सामने आ रही है। इसके अलावा शीरी मज़ारी की ने जिस तरह इस्तीफ़ा दिया, शीरी मज़ारी की को जो है वो अपनी बेटी की तरफ से भी जो है वो काफ़ी दबाव था, और क्योंकि उनकी बेटी को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़लील किया जा रहा था, उनको तज़लील का सामना था, जिस तरह वो थाने कचहरी में और फिर अदालतों के चक्कर लगा रही थी। शीरी मज़ारी को बेल मिलती थी, उनकी ज़मानत होती थी, उनको फिर दोबारा जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है मुल्क के अंदर। अब जनाब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर एक असद उमर से भी बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। ये विकेट कौन सी है, ये मैं आपको बता दूं कि सदर आरिफ अलवी जो पीटीआई जमात से जिनका ताल्लुक़ है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं और उन्होंने अपने करीबी साथियों से इस पर बातचीत भी शुरू कर दी है। सदर आरिफ अलवी जो है वो जब पीटीआई की हुकूमत को जो है वो गिराया गया अदम एतमाद के ज़रिए, उसके बाद से वाहद पीटीआई के ऐसे शख्स हैं जो किसी हुकूमती ओहदे पर फाइज थे, के ज़रिए जो है वो काफ़ी हुकूमत में मौजूद और मुख्तदर हलकों में मौजूद लोगों से जो है वो पीटीआई के मुज़ाकरात भी होते रहे, लेकिन कुछ खातर खा जो है वो उसमें इजाफा नहीं हुआ और कोई हमें मतलब पेशरफ्त उसमें दिखाई नहीं दी थी। आर्मी चीफ़ की तैनाती का जब मामला आया तो उस वक्त भी जो है वो वज़ीर आज़म ने समरी जो है वो सदर को भेजी और सदर जो है वो समरी लेकर लाहौर आ गए। इमरान खान से मुशावरत हुई, उस पर बहुत ज़्यादा वावेला किया गया और एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो फूट पड़ जाए और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाए। और ये कहा गया जी आरिफ अलवी जो हैं वो अगर लाहौर गए हैं तो वो यकीनी तौर पर इमरान खान जो है वो इससे इनकार कर देंगे और अगले आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर नहीं बन सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो है वो गर्दिश में है कि बोल न्यूज़ के जो सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज के बाद आपको मालूम होगा कि समी इब्राहिम जो हैं वो इमरान खान के हक़ में एक तवाना आवाज़ हैं। समी इब्राहिम ने जो है वो पीडीएम के टोले को बेनकाब करने में जो है वो काफ़ी किरदार अदा किया और इनके हवाले से जो भी इनकी करप्शन वगैरह की ख़बरें थी उन्होंने दी। आजकल जो है वो बोल न्यूज़ से ज़्यादा जो है वो अपने डिजिटल चैनल्स पर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और उन पर जो है वो ख़बरें और तज्ज़िये जो हैं वो दे रहे थे, लेकिन अब उनको भी उठा लिया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है आज, और वो ये कि फवाद चौधरी ने जो है वो अपनी कुर्सी, या यूँ कह लीजिए कि फवाद चौधरी ने पीटीआई से इस्तीफ़ा क्यों दिया है। कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी की पार्टी छोड़ने से पहले एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो है वो पार्टी छोड़ने पर इत्तफाक किया गया। वो मुलाकात जो है वो जनाब फैसल वावडा से मुलाकात आज उनकी हुई है, और जब फैसल वावडा से फवाद चौधरी के मुतलिक पूछा गया कि क्या आपने उनको पार्टी छोड़ने का मशवरा दिया या आज आपकी उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया, यानी कि उन्होंने फवाद चौधरी से अपनी मुलाकात की तरदीद नहीं की है। इसका मतलब है कि फवाद चौधरी की फैसल वावडा से लाजमी मुलाकात हुई, और फैसल वावडा सबको मालूम है कि किसके नुमाइंदे हैं और किसके लिए जो है वो काम करते रहे हैं। तो फैसल वावडा ने यकीनी तौर पर फवाद चौधरी को पैगाम पहुंचाया होगा। इसके अलावा फैसल वावडा ने एक और इंकशाफ किया, और वो ये कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त ये DGISI जो थे वो जनरल आसिम मुनीर थे, उनको DGISI इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल फैज़ ने उनको DGISI के ओहदे से हटवाया था। यानी जनरल आसिम मुनीर के जो असल दुश्मन है वो इमरान खान नहीं है कि उन्होंने उनको ओहदे से हटाया था, बल्कि ये जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए जो है वो जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया था। और ये इंकशाफ भी जो है वो जनाब फैसल वावडा ने किया है, और फैसल वावडा ने इस बात को का सारा मलबा जो है वो उन पे जनरल फैज़ हमीद पे डाल दिया है कि जनरल फैज़ हमीद वो शख्सियत थे जिनका जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटवाने में बहुत अहम किरदार था।
अब ये तमाम सूरत हाल जो है वो इससे मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। डॉलर आप देखें कि 300 से भी ऊपर चला गया है। महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हो चुका है कि लोग जो यहाँ पर सरमायाकारी करने का सोच रहे थे वो भी अब सरमायाकारी करने का नहीं सोच रहे, और जो बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहा था यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, उसने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बैक कर लिया है, या यूँ कह लीजिए कि उसने अपना हाथ जो है वो इस तरह बंद कर लिया है, वो भी यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोच रहा। इस तमाम चीज़ से क्या फ़ायदा होगा? इस तमाम चीज़ से सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि आप अगले इलेक्शन में पीटीआई को जो है वो माइनस कर दें और अगला इलेक्शन जो है वो आप पीटीआई के बगैर करवा लें। लेकिन ये फ़ायदा आपको कभी नहीं हो सकता कि अगर इलेक्शन में पीटीआई को बाहर रख के आप मुल्क के ये जो माशी हालात हैं आप इनको बेहतर कर सकते हैं। आप इस बात को मान लें कि पीटीआई इस मुल्क की हकीकत है। पीटीआई एक सियासी जमात है इस मुल्क की, और आप इसको झुटला नहीं सकते। अगर आप इसको झुटलाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर यह मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी है वो कभी भी सही नहीं हो सकती। और अगर आप इस बात को तस्लीम कर लेंगे और तमाम लीडरान जो हैं वो उनको तमाम को इकट्ठा बिठा देंगे, जिस तरह पहले इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, तो शायद इस मुल्क में कोई बेहतरी का हल जो है वो निकल आए और ये मुल्क बेहतरी की राह पर गामजन हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो है, जो तमाम सर्वेज में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है और तमाम सर्वेज में जो है वो लोगों की हिमायत उसको यकीनी तौर पर सामने आ रही है, उसको आप माइनस करके इलेक्शन में चले जाएंगे, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सका और ना ही ऐसा अब मुमकिन होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो देखने और सोचने की ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तानी कौम से जो है दुआ की अपील है कि खुदारा जब भी आप हाथ उठाएं दुआ के लिए तो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के हालात के लिए, इस कौम के लिए ज़रूर दुआ करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।